सबको जय मसीह की। आइए हम वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तो दोस्तों, आज हम वचन के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। आदि में अर्थात शुरुआत में वचन था, यानी कि शब्द था। यह शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा भांति भांति के पेड़ पौधे उग जाए और वैसा ही हो गया। और इसी वचन के द्वारा सब कुछ बन गया। हमने तीसरी आयत में देखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात जो कुछ हम देखते हैं इसी वचन के द्वारा अर्थात शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और यही वचन 14 आयत में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। अर्थात जो हमने देखा कि वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया और आखिरकार यही वचन देह रूप में, शारीरिक रूप में यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया। और हम उनके कामों से देख सकते हैं कि वही परमेश्वर है। हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर बैठे हैं वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसे हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा ही जान सकते हैं। बाद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। अगर आप यूहन्ना 14:9 पढ़े तो उसमें लिखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अर्थात जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। यूहन्ना 14:11 में लिखा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और पिता एक हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और हमने देखा आदि में वचन था, यानी कि शुरुआत में ही यीशु मसीह थे और यीशु मसीह ने देह रूप धारण किया और मनुष्य के बीच में रहा, कुंवारी से जन्म लिया और सब मनुष्य जाति के पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए। यीशु मसीह को दफनाया गए। 3 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको अनंत जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। यूहन्ना जो आपका दास था प्रभु, आपने उन्हें ये दर्शन के माध्यम से दिखाया कि आप ही परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति की आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि वो सत्य को देख सके और सत्य उनको स्वतंत्र कर सके और सत्य आप ही हैं प्रभु। जैसा कि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, अर्थात कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक की आंखों को खोल दीजिए, दिलों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि आपकी सत्य की बातों को हम गहराई और गहराई से समझ सके परमेश्वर, ताकि जो आप हमारे लिए पवित्र लहू को बहाया है उसके द्वारा हम सब का उद्धार हो जाए और हम सब आपके साथ रह सके, जिसके लिए आपने कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया है। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा निरंतर हम सब के जीवनों से होती रहे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता।
आमीन।